फ्रेंड्स, कभी आपके दिमाग में ऐसा आया कि ये जो मोटर होती है, चाहे सिंगल फेज़ की या 3 फेज़ की, करंट तो हम इसके अंदर देते हैं स्टेटर वाइंडिंग के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो रोटर होता है ये किस तरह से घूमने लग जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि ये जो रोटर होता है ये किस तरह से घूमता है, इसका सिद्धांत क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आया होगा, क्योंकि यही सवाल मेरे डैडी ने भी मुझसे पूछ लिया था कि हम करंट मोटर के अंदर देते हैं लेकिन ये रोटर कैसे घूमने लग जाता है। तो अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो आप मोटर के बारे में काफ़ी कुछ जान जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको A to Z सारी डिटेल देने वाला हूँ कि मोटर किस तरह से चलती है, इसका क्या सिद्धांत है और इसका नाम AC मोटर क्यों पड़ा। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मोटर जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं और 2 तरह के करंट से चलती हैं। 2 तरह की मोटर कैसी होती है, एक DC मोटर होती है और एक AC मोटर होती है। ये होती है AC मोटर यानी कि इंडक्शन मोटर। इसका नाम इंडक्शन क्यों है ये भी हम वीडियो में जानेंगे। और तीसरी तरह की जो मोटर होती है वो होती है स्लिप रिंग मोटर, यानी कि जो उसका रोटर होता है उसके अंदर भी बाइंडिंग हुई होती है और यहाँ पर स्लिप रिंग लगी होती है, तो उसको कहते हैं स्लिप रिंग मोटर। तो 2 तरह की करंट से चलती है, AC और DC से, लेकिन मोटरें 3 तरह की होती हैं, DC मोटर, इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग मोटर। तो ये हमारे पास AC इंडक्शन मोटर, इसके एक पार्ट में आपको यहाँ पर स्टेटर में बाइंडिंग दिखाई दे रही है, लेकिन रोटर में आपको बाइंडिंग नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन इसके अंदर भी बाइंडिंग होती है। किस तरह से होती है मैं आपको अभी बताऊँगा। बिना इस रोटर की बाइंडिंग के मोटर नहीं चल सकती, चाहे DC मोटर हो या AC मोटर हो। तो DC मोटर में तो साफ साफ दिखाई देता है कि रोटर जो होता है उसके अंदर बाइंडिंग होती है और जो स्टेटर होता है उसके अंदर भी बाइंडिंग होती है। तो जो DC मोटर का रोटर होता है उसके अंदर भी बाइंडिंग होती है, तो उसको समझना भी और उसका चलना भी बहुत ही आसान है। पहले जो इन्वेंशन हुआ था तो वो DC मोटर का ही हुआ था, लेकिन ये है हमारे पास AC इंडक्शन मोटर। इसको समझते हैं ये कैसे चलती है। तो जब हम किसी भी इंडक्शन मोटर के अंदर सप्लाई देते हैं, चाहे वो सिंगल फेज की हो 3 फेज की हो, जब हम इसके अंदर सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये जो मोटर है इसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इसको तो हम एक साइड कर देते हैं। अब मेन काम जो होता है वो इसका होता है रोटर का। तो यहाँ पर जो आप ये रोटर देख रहे हैं, ये जो कोर है ये एक लेमिनेट कोर होती है और इसके अंदर यहाँ पर खांचे बने होते हैं, जिस तरह से जनरेटर का जो आर्मेचर होता है उसके अंदर खांचे बने होते हैं और इसके अंदर एल्युमिनियम की रोड पड़ी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इस केज की तरह बनी है, पिंजरे नुमा, यानी इसको कहते हैं स्क्वायरल केज, क्योंकि ये पिंजरे नुमा होता है। तो इसके अंदर ये एल्युमिनियम की रोड पड़ी होती है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट चालक। शॉर्ट सर्किट चालक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस तरह से ये रोडें पड़ी हैं और इसको इस यहाँ पर दोनों सिरों पर शॉर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर भी शॉर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर भी शॉर्ट कर दिया गया है एल्युमिनियम से ही। अगर किसी रोटर के अंदर ये शॉर्ट सर्किट चालक नहीं होंगे तो वो नहीं घूम पाएगा, या तो उसके अंदर मेन बाइंडिंग होगी जिस तरह से कॉपर बाइंडिंग होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जनरेटर का आर्मेचर, इसके अंदर बाइंडिंग है। यहाँ पर इसके अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट चालक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बाइंडिंग की गई है। अगर बाइंडिंग नहीं की जाएगी तो फिर उसके अंदर इस तरह के शॉर्ट सर्किट चालक रखने ही पड़ेंगे, नहीं तो मोटर काम नहीं करेगी। और सेम इसी तरह से जो छत का पंखा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसका रोटर सीलिंग फैन का, इसके अंदर भी शॉर्ट सर्किट चालक रखे गए हैं इस तरह से, और ये दोनों साइड से यहाँ पर ये शॉर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर भी ये शॉर्ट कर दिया गया है। अगर आप ये सोचें कि इसको रोकने के लिए शॉर्ट करा गया तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर इस तरह से भी इसको पंच किया जा सकता है। इसके अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट चालक नहीं है, इसके अंदर बाइंडिंग है। तो ये इसको रोकने के लिए नहीं लगाया गया है एल्युमिनियम, ये शॉर्ट सर्किट चालक है। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि ये एक लेमिनेट कोर होती है और इसके अंदर ये शॉर्ट सर्किट चालक रखे जाते हैं और ये दोनों साइड से इसको शॉर्ट कर दिया जाता है। अब ये समझेंगे कि ये काम किस तरह से करता है। तो जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये शॉर्ट सर्किट चालक रखे जाते हैं तो उसके अंदर टॉर्क जनरेट होता है। तो फ्रेंड, इसके अंदर टॉर्क तो जनरेट हो गया, लेकिन ये सारी क्रिया होती कैसे है ऑटोमेटिकली। तो जब हम किसी भी इंडक्शन मोटर के अंदर जब हम उसके अंदर सप्लाई देते हैं, चाहे वो मोटर सिंगल फेज की हो या 3 फेज की हो, जब हम उसके अंदर सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो रोटर के इंडक्शन के कारण, यानी इसके अंदर जो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होता है, घूमता है, परिवर्तित होता है और उसके अंदर ये शॉर्ट सर्किट चालक रखे जाएं तो उसके अंदर वोल्टेज पैदा होती है। वोल्टेज कहाँ पैदा होती है? इन शॉर्ट सर्किट चालक के अंदर। अब इसके अंदर सप्लाई नहीं जा रही है, सप्लाई हम मोटर के अंदर दे रहे हैं, लेकिन इसके इंडक्शन के कारण इन शॉर्ट सर्किट चालक के अंदर वोल्टेज उत्पन्न होते हैं।
तो रोटर के चालकों में वोल्टेज उत्पन्न होते हैं। क्यों होते हैं? इंडक्शन के कारण। तो इसमें इंडक्शन होने के कारण इसका नाम रखा गया है इंडक्शन मोटर। अब जो ये रोटर का डिजाइन है, इसके अंदर जो चालक हैं वो तिरछे हैं, यानी पिंजरे नुमा, केज नुमा, तो इसलिए इसको कहते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन इसके सिद्धांत के कारण कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अंदर लगने वाला जो इंडक्शन है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आपके दिमाग में यह आए कि रोटर के अंदर जो वोल्टेज बने वो कहाँ गए, तो मैं आपको बता दूं, जब हमने इसके अंदर 3 फेज सप्लाई दी या सिंगल फेज सप्लाई दी तो इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना, तो उसके इंडक्शन के कारण इसके अंदर जो वोल्टेज उत्पन्न हुए वो इसके अंदर ही, चालकों के अंदर, शॉर्ट सर्किट चालक के अंदर ही घूमते रहते हैं, जिस कारण फ्लक्स पैदा होता है, चुंबकीय फ्लक्स। अब जो रोटर के अंदर फ्लक्स पैदा होती है, चुंबकीय फ्लक्स, वो उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वो उत्पन्न हुई है। किस कारण से उत्पन्न हुई है? इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से। इसके अंदर हमने सप्लाई दी, इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना, इसके अंदर इंडक्शन के कारण फ्लक्स पैदा हुई, तो वो उस कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न हुई, जिसने उसको बनाया। यानी रोटर के अंदर जो वोल्टेज पैदा हुए हैं उसे कहते हैं एडी करंट। अब जो एडी करंट से रोटर की फ्लक्स बनेगी वो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड से टकराएगी। अब जब रोटर की फ्लक्स स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड से टकराएगी तो उसका परिणाम क्या होगा? ये जो रोटर है यहाँ पर बेरिंग में रखा होगा फ्री, बिल्कुल सेंटर में, ये घूमने लगेगा। तो इस तरह से ये रोटर घूमता है। अब आपने देखा होगा कि कभी कभी मोटर उल्टी चल जाती है, कभी कभी मोटर सीधी चल जाती है। तो उसका कारण ये जो होता है, ये शॉर्ट सर्किट चालक, इसका मुंह किस साइड रखा है। अगर इसका मुंह इस साइड रखा है, नीचे की साइड रखा है, तो ये इधर को घूमेगा। अगर ये इधर को रखा है कुछ इस तरह से, ये नीचे को आ गया, तो ये इधर को घूमेगा। तो मोटर के राउंड किस तरह से चेंज करते हैं, इसका चुंबकीय फ्लक्स किस तरह से चेंज होता है। यहाँ पर अगर 3 फेज की है तो एक फेज को लगा रहने देते हैं और 2 फेजों को एक्सचेंज कर देते हैं, इधर का उधर, आर को वाई में लगा देते हैं, वाई को आर में लगा देते हैं, बी को ऐसे ही रहने देते हैं, कोई सा भी 2 फेज चेंज कर देते हैं। तो उसका जो फ्लक्स होता है वो ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाता है और रोटर जो है, मोटर उल्टी घूमने लग जाती है। तो इसका मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण दे दूं कि अगर आप इसको तार को चेंज नहीं करना चाहते, अगर मोटर उल्टी घूम रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस रोटर को बाहर को निकालेंगे। अगर मोटर इस तरह से घूम रही है, रोटर को बाहर को निकाल देंगे, रोटर को इस तरह से दूसरी साइड से डाल देंगे तो मोटर दूसरी साइड को घूमने लग जाएगी। ये होता है इस जो है ये शॉर्ट सर्किट चालक, इसके ऊपर डिपेंड किस तरफ को फ्लक्स बन रहा है। इधर को बन रहा है, अगर यहाँ से वायर चेंज कर देंगे तो इधर को बनने लग जाएगा, या फिर रोटर को इस तरह से चेंज कर देंगे तो भी आपके राउंड चेंज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये जो स्क्वायरल केज है, शॉर्ट सर्किट चालक, इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो फ्रेंड, आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि मोटर का जो रोटर है वो किस तरह से घूमता है। वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहें।